वेलकम व्यूवर्स टू यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ग्रामर। और भी सब टॉपिक्स है लेकिन हम पहले व्हाट इज ग्रामर। अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अलाउ अस टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। ग्रामर एक सिस्टम ऑफ रूल है जिसकी मदद से हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर देते हैं। इट इंक्लूड्स several aspects of the English language like parts of speech, verbs, adjectives, nouns, adverbs, prepositions, conjunctions and modifiers। ग्रामर एक सेटअप रूल है जिसकी मदद से हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर देते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड मॉडिफायर्स पर। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वर्ड। एक वर्ड क्या होता है? अ वर्ड रेफर्स टू अ स्पीच साउंड आर अ मिक्सचर ऑफ two or more speech sounds in both written and verbal form of language sentences। कि वर्ड क्या है कि एक स्पीच साउंड है या मिक्सचर ऑफ टू और मोर स्पीच साउंड है जो रिटन और वर्बल लैंग्वेज में यूज़ होता है और सेंटेंस में यूज़ होते हैं। यानी वर्ड्स से मिलके सेंटेंस बनते हैं। उसके बाद है व्हाट इज सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या है? A sentence is a group of words which, when they are written down, begin with a capital letter and end with a full stop, question mark or exclamation mark। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो ख़त्म होता है सवालिया निशान पे, एक्सक्लेमेशन मार्क पे या फुल स्टॉप पे, और सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल ही होता है। सेंटेंस जहाँ पे भी शुरू होता है उसका पहला लेटर कैपिटल ही होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम तीन किस्म के सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश आर यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस। तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी सेंटेंसेस पार्ट्स ऑफ स्पीच ही से बने होते हैं। ऑल सेंटेंसेस इंक्लूड टू पार्ट्स। हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक पहला पार्ट सब्जेक्ट एंड इसके बाद प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट हर वो चीज़ जिसके बारे में प्रेडिकेट है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। यानी काम करने वाली जो भी चीज़ होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। द ड्रायर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग और दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस। कि सब्जेक्ट वो चीज़ है जो कुछ करता है या वो डिस्क्राइब किया जाता है सेंटेंस में। A predicate is the part of a sentence or a clause that tells what the subject is doing or what the subject is। अब predicate वो चीज़ है सेंटेंस में जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट क्या है। यानी सेंटेंस के दो ही पार्ट्स होते हैं, एक है सब्जेक्ट एंड एक है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो चीज़ है जो कुछ करता हो और प्रेडिकेट वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है। If a sentence does not have a subject and a verb, it is not a complete sentence। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब प्रेडिकेट ना हो तो वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। उसके बाद हमारा आता है क्लॉज। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज क्या है? अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हो उसको हम क्लॉज कहते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसका मतलब है कि क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट हो एंड प्रेडिकेट हो। क्लॉज में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता। अब क्लॉज के मज़ीद दो अकसाम हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो कंप्लीट थॉट देते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर कंप्लीट सेंटेंसेस। इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। दे बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स एंड एंड विद द पंक्चुएशन सच एज पीरियड। कंप्लीट थॉट वाले होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, शुरू होते हैं कैपिटल लेटर से और ख़त्म होते हैं फुल स्टॉप पीरियड पे, फुल पंक्चुएशन पे। फॉर एग्जांपल, आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट
आई सब्जेक्ट है, पिक्ड वर्ब है, अ आर्टिकल है, फ्लावर नाउन है, फॉर यू जो है ये अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, फॉर यू ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, यू ऑब्जेक्ट है, फॉर इसके सामने प्रीपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। माई मॉम इज नाइस, अब मैं क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है, मॉम नोन है, इज वर्ब है और नाइस एडजेक्टिव है। द टीचर taught me how to read, my omen sang। सो ये सारे क्या है, सारे क्लॉजेस ही है। उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम बात करें, इनकम्प्लीट थॉट देता है डिपेंडेंट क्लॉज। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, एक डिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। द वर्ड्स इन पर्पल बिलो आर कॉल्ड डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स एंड विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब जितने भी नीचे पर्पल कलर में वर्ड्स हैं ये सारे इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स है। ये वर्ड्स इशू करते हैं कि ये क्लॉज इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, when I picked a flower for you, अब यहाँ पे when लिखा है इसलिए ये एक इनकम्प्लीट थॉट देता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि I picked a flower for you ये बिल्कुल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो उसके बाद अगर हम डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स ऐड करें लाइक when I picked a flower for you, देन ये क्या बना, ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। What happened when I picked the flower? अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ जब when I picked a flower. This is not a complete thought or sentence. If my mom is nice, अब यहाँ पे if जो है वो फिर dependent marker word है। What happened if my mom is nice? This is not a complete thought or sentence. ये भी एक complete thought और sentence नहीं है। What is phrase? अब clause की बात आता है कि phrase क्या है? A phrase is a group of words that works together in a sentence but does not contain a subject and a verb. Phrase वो चीज़ है जो ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन उस उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो हम उसे कहते हैं कि ये फ्रेज है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कितने टाइप्स हैं, हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस, उसके बाद पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहला टाइप सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास। हम वन इंडिपेंडेंट क्लास को सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉम रीड्स नॉवेल्स, ये एक सिंपल सेंटेंस है। टॉम रीड्स न्यूज़पेपर्स, टॉम रीड्स नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर्स। इसको कंपाउंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। टॉम रीड्स एंड एंजॉयज नॉवेल्स, टॉम एंड हैरी रीड नॉवेल्स, टॉम एंड हैरी रीड एंड एंजॉय नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर्स। उसके बाद पंक्चुएशन नोट, नो कॉमास सेपरेटेड टू कंपाउंड एलिमेंट्स, subject, verb, direct object, indirect object, subjective complement etc in a simple sentence। सिंपल सेंटेंस के बीच में हम वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह के पंक्चुएशन से अलग नहीं करते, सेपरेट नहीं करते। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो ज्वाइन किए जाते हैं बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या बाय कंजक्टिव एडवर्ब या बाय सेमीकोलन। अब हमने पहले पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है जो एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस कौन से है जो 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइन बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो या कंजक्टिव एडवर्ब हो या सेमीकोलन हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। उसके कुछ एग्जांपल है, टॉम रीड्स नॉवेल्स बट जैक रीड्स कॉमिक्स। यहाँ पे इन 2 क्लासेस को हमने ज्वाइन किया है बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद है टॉम रीड्स नॉवेल हाउएवर जैक रीड्स कॉमिक्स। The third one, Tom reads novel by semicolon and reads comics। इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके एक पंक्चुएशन की बात हो रही है। द लास्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, complex sentence। Complex sentence is one
dependent clause headed by a subordinating conjunction or a relative pronoun joined to an independent clause के complex sentence में एक dependent clause होता है और एक independent clause होता है और headed by subordinate conjunction or relative pronoun. उसकी कुछ एग्जाम्पल है although Tom reads novels, Jack reads comics. Jack reads comics, although Tom reads novels. Jack Smith, who reads comics, rarely reads novels. People who read comics rarely read novels. तो मैं समराइज करूंगा अपने लेक्चर को कि हमने क्या क्या पढ़ा आज. हमने पढ़ा कि ग्रामर क्या है. ग्रामर एक सिस्टम ऑफ रूल है जो सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने में मदद करते हैं. वर्ड क्या है? वर्ड रिफर्स टू स्पीच साउंड है. वो कभी एक वर्ड या दो अल्फाज से बना होता है, स्पीच साउंड. उसके बाद व्हाट इज सेंटेंस? द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस. A sentence is a group of word which when they are written down begin with a capital letter और capital letter से start होता है और end होता है full stop पे, question mark पे या exclamation पे. उसके बाद हमने पढ़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होते हैं. सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है. और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट या तो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट करता क्या है या बताता है कि सब्जेक्ट क्या है. उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज क्लास. क्लास क्या है? क्लास के बारे में हमने पढ़ा कि क्लास वो चीज़ है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हो. फिर हमने क्लास के दो टाइप्स पढ़े, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास. इंडिपेंडेंट क्लास वो है जो कंप्लीट थॉट दे और डिपेंडेंट क्लास वो है जो इनकम्प्लीट थॉट दे. उसके बाद हमने सेंटेंसेस के तीन टाइप्स पढ़े, सिंपल सेंटेंस और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस और उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल है और कंपाउंड सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लासेस पर मुश्तमिल है और कम्प्लेक्स सेंटेंस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल है. उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल भी मैंने इधर दिए हैं. और एक और भी टाइप है